तो लास्ट क्लास में हमने जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के डिफरेंट मेथड्स स्टडी किए थे, एक आपका अर्थमेटिकल मीन मेथड्स था, नेक्स्ट आपका ज्योमेट्रिकल मेथड्स था, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड था। ऐसे हमारे डिफरेंट मेथड्स जो हमने डिस्कस की थी, उस मेथड्स पे वन बाय वन हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि अगर आपके एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स वगैरह आ जाते हैं तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन में, यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल 2, द पॉपुलेशन ऑफ 5 डिकेड्स फ्रॉम 1930 टू 1970 आर गिवन बिलो इन टेबल 2.9। यहाँ नीचे एक टेबल बनी हुई है, टेबल में आपका 5 डिकेड्स की पॉपुलेशन दी हुई है 1 by 1। फाइंड आउट द पॉपुलेशन आफ्टर 1, 2 and 3 डिकेड्स बियॉन्ड द लास्ट नोन डिकेड्स बाय यूजिंग अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड्स जो होता है ये सबसे आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, फ्यूचर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ टेबल में आपकी ईयर के साथ साथ कोरस्पॉन्डेंस आपकी पॉपुलेशन उस सिटी की दी हुई है। 1930 से लेके 1970 तक आपको एवरी डिकेड्स, एवरी 10 ईयर्स के बाद आपकी पॉपुलेशन मेंशन है किसी भी सिटी की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1930 में किसी भी सिटी की पॉपुलेशन 25,000 है, 1940 में आपकी ये इंक्रीज हो गई, 1950 में अगेन इंक्रीज हो गई, 60 में अगेन इंक्रीज हो गई और 70 में अगेन इंक्रीज हो गई। आपको यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप जो भी लास्ट हमारी पॉपुलेशन दी हुई है उस पॉपुलेशन के आपकी 1 डिकेड्स, 2 डिकेड्स एंड 3 डिकेड्स के बाद से कितनी पॉपुलेशन होगी उस सिटी की। इट मीन्स आपको 1980 में कितनी पॉपुलेशन होगी, 1990 में कितनी होगी और सन 2000 में वहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी। तो इसके लिए जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो एक टेबल बना लेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं टेबल 2.0 बना हुआ है। एक आपकी इसमें हम 3 कॉलम खींच लेंगे, पहले में ईयर, दूसरे में पॉपुलेशन और तीसरे में इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इट मीन्स आपका जो भी हर डिकेड्स में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उसको आप लिखेंगे। तो ये तो आपकी जो है नॉन पॉपुलेशन थी, उसको हम यहाँ मेंशन कर लिए 1930 से 1970 तक, ये पॉपुलेशन यहाँ तक आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ अब हम क्या करेंगे, 1930 से 1940 जो है इसमें 10 ईयर्स है, 1 डिकेड्स में हम देखेंगे पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 25 टू 28 हो रही है। इट मीन्स हम लास्ट से ऊपर वाले को माइनस कर देंगे तो आपकी इंक्रीज इन पॉपुलेशन आपकी आ जाएगी एक डिकेड्स में उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई। सिमिलरली अब आपको 40 से 50 में हमें देखना है कितना इंक्रीज हुआ। तो आप क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, उसके जस्ट ऊपर वाले से हम माइनस करेंगे तो 34 से 28 करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 6000। अब सिमिलरली 50 टू 60 में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, तो अगेन दिस माइनस दिस, 42 माइनस 34, तो ये आपकी आ जाएगी 8000। अब अगेन 60 टू 70 में पॉपुलेशन इंक्रीज हमें देखना है तो 47,000 माइनस 42, तो ये हमारी हो गई 5000। अब आपको देखना है कितनी टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। तो ये जो भी आपने इंक्रीज पॉपुलेशन निकाला फॉर एवरी डिकेड्स, इन सबको हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे, 3000, 6000, 8000 और 5000। इसको जब आप ऐड करेंगे, टोटल निकालेंगे, तो ये हमारी हो जाएगी 22,000। हमें क्या चाहिए होता है, हमें ये निकालना होता है कि एवरेज इंक्रीज हमारी उस सिटी में क्या है। तो एवरेज इंक्रीज निकालने के लिए उसको सपोज करिए अगर हम एक्स बार से डिनोट कर रहे हैं तो एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिवाइडेड बाई ये आपकी कितने नंबर ऑफ टाइम्स है। तो ये हमारे 1 2 3 4 4 हैं। तो एवरेज निकालने के लिए टोटल में से अगर हम 4 नंबर से डिवाइड कर दें तो हमारी एवरेज इंक्रीज आपकी जो पॉपुलेशन की हो रही है उस सिटी में पर 10 ईयर्स में, ये हमारी हम एवरेज मान के चलेंगे आपकी 5500 हो रही है। कभी आपकी 3000 हुई, कभी 6000 हुई, कभी 8000 हुई, कभी 5000 हुई, बट एवरेज का देखेंगे तो ये आपकी एवरेज हमारी 5500 आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। फॉर्मूला बताया गया था कि फ्यूचर पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए अर्थमेटिक मीन से अगर निकालना है तो कैसे हम निकालते हैं, ये हम फॉर्मूला लेते हैं। ये फॉर्मूला Pn इक्वल टू P0 प्लस n इंटू एक्स बार, वेयर
पी नॉट क्या है, पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स। एन की वैल्यू आप जितना रखेंगे उसके बेसिस पे ये आपकी निकलती जाएगी। पी नॉट जो होती है वो आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन एट दैट सिटी दैट प्लेस, और एन इज नंबर ऑफ डिकेड्स, आपको कितने नंबर ऑफ डिकेड्स के लिए निकालना है, और एक्स बार जो है एवरेज इंक्रीज पर डिकेड्स। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस ईयर के लिए पॉपुलेशन निकालना है, 70 तक तो आपका पॉपुलेशन क्वेश्चन में दिया हुआ था 1970 तक, तो आपको आफ्टर 1970 पूछा है, आफ्टर लास्ट जो भी हमारा दिया हुआ डेटा उससे 1 डिकेड बाद, 2 डिकेड बाद और 3 डिकेड बाद पॉपुलेशन को कैलकुलेट करिए कितना होगा। तो सबसे पहले जो है हम 1 डिकेड बाद पॉपुलेशन निकालेंगे, तो इट मीन्स हमें 1 डिकेड आपका 10 ईयर्स का होता है, तो 1980 की पॉपुलेशन हमारी क्या होगी, तो पी एन आपकी क्या हो गई, पी किसकी, जिसके लिए आपको पॉपुलेशन निकालनी है, तो पी 1980 के लिए निकालने इक्वल टू पी नॉट जो है हमारा जो भी लास्ट पॉपुलेशन है उस जगह की, उस सिटी की, तो वो आपकी हो जाएगी पी नॉट प्लस एन। एन आपका क्या है, कितने डिकेड्स, नंबर ऑफ डिकेड्स, नंबर ऑफ डिकेड्स जो होती है नंबर ऑफ डिकेड, 10 ईयर्स का 1 डिकेड होता है, तो एन इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 यहाँ पे, और एक्स बार की वैल्यू आपने यहाँ कैलकुलेट कर ली है 5500। अब ये सारे डेटा हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी इन 1980 में हमारी उस जगह की पॉपुलेशन कितनी होगी वो निकल के आ जाएगी। पी नॉट आपका हो गया, जो भी जिसकी निकालनी है उससे जस्ट पहले वाली उस पॉपुलेशन क्या थी वो आपकी क्वेश्चन में दी हुई है 47,000, तो आपका हो जाएगा 47,000 प्लस एन इक्वल टू नंबर ऑफ डिकेट्स हमारा 1 है, और एक्स बार की वैल्यू हमारी 5500 है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जब आप इसको निकालेंगे तो 52,500। इट मीन्स 1980 में उस जगह की जो पॉपुलेशन होगी वो आपकी 52,500 होगी। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या है, पॉपुलेशन आफ्टर 2 डिकेट्स, उस सिटी की पॉपुलेशन 2 डिकेट्स बाद कितनी होगी, 1970 तक पॉपुलेशन हमारी दी हुई है, तो अब हमें निकालनी है पॉपुलेशन किसकी, 1970 से 2 डिकेट जब उसमें ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1990 की पॉपुलेशन आपको कैलकुलेट करनी है, इक्वल टू आपका हो जाएगा P2 यहाँ लिखा हुआ है, P2 बोले तो ये आपकी जो भी रेफरेंस ले रहे हैं जो भी क्वेश्चन में जो लास्ट डिकेट की पॉपुलेशन दी हुई है वो होगा, प्लस अब यहाँ नंबर ऑफ डिकेट्स आपकी 2 हो जाएगी और एक्स बार आपका एज इट इज वैसे ही रहेगा। तो अब सारे डेटा इसमें पुट करेंगे, लास्ट पॉपुलेशन उस जगह की आपकी दी हुई है 1970 की 47,000 प्लस n 2 इंटू ये आपकी एक्स बार जो है एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी 58,000 हो जाएगी। इट मीन्स आपका 1990 में उस जगह की पॉपुलेशन हमारी 58,000 हो जाएगी। सिमिलरली 3 डिकेट्स बाद आपकी वहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी, तो 3 डिकेट बोले तो 1970 से 2000 हो गई, तो P2000 की पॉपुलेशन निकालनी है, इक्वल टू आपका हो जाएगा पी नॉट जो भी हमारा लास्ट दिया हुआ है पॉपुलेशन, इट मीन्स पी 1970 की पॉपुलेशन कितनी दी हुई है, प्लस एन आपका यहाँ पे नंबर ऑफ डिकेट्स 3 हो गया इंटू एक्स बार। तो आप देखेंगे एक्स बार तो आपका वही है, एन की वैल्यू बस चेंज हो रही है, एन आपका अब यहाँ 3 हो जाएगा, तो जब इसको करेंगे तो आपकी आ जाएगी 63,500। तो ये हमारा था अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से अगर क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने के लिए तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका मेथड्स बताया गया था ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड्स। ये आपकी मेथड्स किस पे बेस्ड होती है, इस मेथड्स में हम देखते हैं कि एवरेज इंक्रीज इन परसेंटेज, किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है वो परसेंट में कितनी इंक्रीज हो रही है इन ईच डिकेड्स, हर डिकेड्स में एवरेज इंक्रीज परसेंटेज का निकाल लेंगे। उसके बाद से आपका जो फॉर्मूला उसमें था उस फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो हमें उस जगह की पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स निकल के आ जाएगी। अब यहाँ देख रहे हैं बेसिक डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग फ्यूचर पॉपुलेशन क्या होता है। इन अर्थमेटिक मेथड नो कंपाउंडिंग इज डन बट इन ज्योमेट्रिक मेथड
तो फॉर्मूला इसमें था, कैसे निकालते थे फॉर्मूला, इसमें आपको फॉर्मूला बताया गया था। जो जनरल फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड्स में, तो फॉर्मूला ये होता है पी एन इक्वल टू पी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन, वेयर ये जो पी एन होती है ये पॉपुलेशन ऑफ एनी सिटी आफ्टर एन डिकेड्स इक्वल टू पी नॉट, जो है जो भी आपका जिससे पॉपुलेशन जिसकी निकालनी है उसकी जस्ट पहले वाली इनिशियल पॉपुलेशन हमारी उस जगह की क्या है वो होती है। और आर हमारी क्या होती है, आर इज योर एज्यूम ग्रोथ रेट। हम इसको निकालते हैं कि कितना हमारा पॉपुलेशन ईच डिकेड्स में किस परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है, एंड एन इज योर नंबर ऑफ डिकेड्स। तो अब हम इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे कि अगर इस पे आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। वेयर आर जो निकालना होता है, परसेंटेज जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो आर इक्वल टू होता है रूट ओवर P2 अपॉन P1 माइनस 1। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है सॉल्व एग्जाम्पल 2.2 बाई ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड्स। जो अभी पुराना वाला जो न्यूमेरिकल था जिसमें पॉपुलेशन 1930 से 1970 तक की किसी भी सिटी की दी हुई थी, उसी डेटा पे हमें उसी क्वेश्चन को हम ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। डेटा वही है, टेबल आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ जो टेबल होगा, टेबल 3 आपने वहाँ कॉलम 3 बनाए थे, यहाँ कॉलम के नंबर जो होंगे वो 4 कॉलम हो जाएंगे। पहले में आपका ईयर आ गया है, ईयर में आप देख रहे हैं 1930 से 1970 तक की जो भी पॉपुलेशन दी हुई है वो आपकी हमने ईयर मेंशन कर लिया। देन पॉपुलेशन उसके कॉरस्पॉन्डेंस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। नाउ थर्ड कॉलम में हम क्या करते हैं, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन ईच डिकेड्स। अब ईच डिकेड्स में आपके जो है कितनी इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन में, तो उसको निकाल लेंगे दिस माइनस दिस, तो ये निकल के आ जाएगा एक डिकेड्स में पॉपुलेशन हमारी कितनी इंक्रीज हुई। मीन्स ये वाला स्टेप्स भी आपने अर्लियर कर लिया है अर्थमेटिक मीन में, बस एक्स्ट्रा जो स्टेप्स इसमें होंगे वो आपके इसकी परसेंटेज निकालने के लिए आपका ये वाला चौथा कॉलम जो होगा ये आपका एक्स्ट्रा होगा। नेक्स्ट इसमें निकालनी होगी कितनी इंक्रीज हुई, तो लास्ट माइनस जस्ट उससे पहले वाले से माइनस कर देंगे तो आपकी इंक्रीज आ जाएगी ईच डिकेड्स में इंक्रीज पॉपुलेशन कितना हो रहा है। सिमिलरली आपका 60 टू 50 के पॉपुलेशन इंक्रीज निकाल लेंगे, 70 टू 60 में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ वो हम निकाल लेंगे। अब हमारा जो है नेक्स्ट कॉलम होता है परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आर निकालना होता है। आर निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉलम 3 डिवाइडेड बाई कॉलम 1 इंटू 100। परसेंटेज निकालना सभी जानते हैं, परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, कितना इंक्रीज हुआ उससे इनिशियल से डिवाइड कर देंगे इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज इंक्रीज निकल के आ जाएगा। तो परसेंटेज इंक्रीज आपको निकालना है कि 1930 से 1940 के बीच में पॉपुलेशन हमारी कितनी इंक्रीज हुई। तो एक तो ये इंक्रीज कितना नंबर हुआ, दिस डिवाइडेड बाई हमारी, इससे हम 1930 रेफरेंस लेके चल रहे हैं तो 1930 से आपकी में पॉपुलेशन कितनी थी, दिस इनटू परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12% आ जाएगा। सिमिलरली 1940 से 1950 में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो नंबर ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई कितना इंक्रीज हो रहा है अमाउंट, तो ये रेफरेंस लेके चलेंगे डिवाइडेड बाई दिस इंटू 100। तो इस 21.4% जो है 1940 से 1950 के बीच में जो हमारी पॉपुलेशन की परसेंटेज इंक्रीज थी वो आपकी यहाँ पे निकल के आ गई। सिमिलरली 1950 टू 1960 निकालनी है तो इंक्रीज आपने यहाँ निकाल रही है 8000, उसका रेफरेंस हम लेंगे 1950 में कितनी थी इंटू 100, तो आपकी जो ग्रोथ रेट है वो आपकी 23.5% है। उसी तरह 70 से 60 तक निकालेंगे तो आपकी निकल के आ जाएगी 5000 डिवाइडेड बाई 4200 तो 11.9%। अब देख रहे हैं यहाँ आपकी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट जो है वो आपकी यहाँ तक तो इंक्रीज हो रही है बट आपकी 60 टू 70 में हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट जो है वो डिक्रीज हो गई है। अब हमें ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ग्रोथ रेट, अब आर का परसेंटेज निकालना है, किस परसेंटेज से हमारा पॉपुलेशन
ईच डिकेट्स में इंक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए आपका हो जाएगा रूट ओवर ये जो R1 R2 R3 R4, ये आपने मैथमेटिक्स में ये पढ़ा होगा, अर्थमेटिक मीन मेथड, ज्योमेट्रिक मीन मेथड्स, तो वही है आपका। ज्योमेट्रिक में जो करते हैं आपका R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4। अब ये नंबर ऑफ टाइम कितने हैं 4, तो यहाँ रूट ओवर आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो R निकालना है, ये हमारी होती है R इक्वल टू, तो R इक्वल टू वही किया गया है रूट ओवर R1 R2 R3 R4, और ये आपका उसका रूट है 4। तो जब इसको निकालेंगे तो ये आपकी आएगी 16.37% पर डिकेड। इट मीन्स जो एवरेज इंक्रीज ऑफ परसेंटेज इन जो पॉपुलेशन की हो रही है वो आपकी निकल के आ जाएगी एवरी डिकेड्स का। अगर हम देखें तो 16.37% से पॉपुलेशन हमारी एवरेज रेट से इंक्रीज हो रही है। नाउ अब फॉर्मूला आपका ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड्स में फॉर्मूला बताया गया था, क्या होता है पी एन इक्वल टू पी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। अब पी नॉट हमें निकालना है, अब इसमें भी आपको 3 निकालना है क्योंकि क्वेश्चन आपका जो है अर्लियर प्रॉब्लम जो था वह सेम वही प्रॉब्लम है। इट मीन्स आपको 1980 1990 और 2000 की पॉपुलेशन निकालनी है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से। तो अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला इसको शॉर्ट फॉर्म में और कर सकते हैं। आर की वैल्यू तो आपको किसी के लिए चेंज नहीं होगी, आर की वैल्यू हमारी हर क्वेश्चन में सेम रहेगी, इसमें जितने भी निकालने हैं। तो इसी क्वेश्चन को आपको फॉर्मूले को हमने शॉर्ट में कर लिया है। पी एन वैसे एज इट इज लिख लेंगे इक्वल टू पी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस, अब आर जो है आर की वैल्यू आपकी आई है 16.37% डिवाइडेड बाई 100 है, तो उसको हमने शॉर्ट में करके टू द पावर एन कर लिया। अब ये फॉर्मूला जो है आपका शॉर्ट फॉर्म में ये जनरेट हो गई, पी एन इक्वल टू आपका हो गया पी नॉट ब्रैकेट में, अब ये ऐड कर देंगे 1 प्लस 0.1637, तो ये हमारी इतना हो जाए। अब आपको इसमें एन की वैल्यू को चेंज करना है। एन इक्वल टू पहले 1 डिकेड्स के लिए निकालेंगे, फिर 2 डिकेड्स के लिए, फिर 3 डिकेड्स के लिए। तो सबसे पहले हम 1 डिकेड्स के लिए निकालेंगे। इट मीन्स पॉपुलेशन एट 1980 में वहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी इज इक्वल टू आपका होगा इनिशियल पॉपुलेशन क्या दी हुई है। इट मीन्स जस्ट जो निकालना है उससे पहले वाले डिकेड्स की पॉपुलेशन। तो 1970 में आपकी उस सिटी की पॉपुलेशन क्या है वो, और ब्रैकेट में 1, ये तो आपका रहेगा ही, वही रहेगा, कांस्टेंट हो गया। और एन आपका जो है यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका इसका पावर अगर 1 करेंगे तो वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपकी ये आ जाएगी 54,694। सिमिलरली 1990 की पॉपुलेशन तो आपकी 2 डिकेड्स, तो यहाँ एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, बाकी सारे टर्म्स आपके एज इट इज रहेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 63,647। उसी तरह सिमिलरली सन 2000 के लिए पॉपुलेशन निकालना है, तो यहाँ केवल जो चेंज होगा वो आपकी एन की वैल्यू होगी, एन इक्वल टू यहाँ 3 हो जाएगा, तो पॉपुलेशन आपकी आ जाएगी 74,066। नाउ यू कैन टैली, आप टैली कर सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है किससे एक्यूरेट आ रही है। जो भी हम फ्यूचर फोरकास्टिंग कर रहे हैं किसी भी सिटी की पॉपुलेशन की, उसमें आप देखेंगे कि जो हम अर्थमेटिक मीन मेथड से निकाला उसमें आपकी जो फोरकास्ट कर रहे हैं उसमें ये तीनों वैल्यू आपकी कम आ रही हैं। जबकि अगर हम उसी क्वेश्चन को ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से देख रहे हैं तो ये आपकी जो पॉपुलेशन है वो तीनों में आपकी ज़्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। तो कोई भी हम चीज़ लेते हैं अगर हम फोरकास्ट करते हैं तो हम हायर साइड से लेके चलते हैं, हाई सेफर साइड से हम चलते हैं। तो इसलिए आपका जो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड्स होता है ये आपका कुछ अमाउंट आपकी एक्यूरेट रिजल्ट देती है। अगर पॉपुलेशन आपकी कहीं की सडनली ज़्यादा भी हो गई तो इससे प्रिडिक्शन अगर आपने किया है तो आपका डेटा एक्यूरेट है। अर्थमेटिक जो होता है वो एकदम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी जगह की पॉपुलेशन निकालने के लिए। अब आपका इसी में सेकेंड क्वेश्चन है, इसको भी हमें ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से ही सॉल्व करना है। कंप्यूट द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर
नहीं। हाँ, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पूछ रहा है कंप्यूट द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 2000 एंड 2006 फॉर ए सिटी हुज पॉपुलेशन इन द ईयर 1930 was 25,000 and in the year 1970 was 47,000. मेक यूज ऑफ ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। अब इसको आपको इसमें दो ही डेटा दिया हुआ है, एक तो आपका 1930 का दिया हुआ है और एक 1970 का दिया हुआ है। बीच में आप देख रहे हैं 40, 50, 60, 70, 4 डिकेड के बाद हमारी नेक्स्ट पॉपुलेशन दी हुई है। बीच के सारे पॉपुलेशन आपकी इसमें गायब कर दी है। तो अब हम क्या करेंगे इन दिस क्वेश्चन, द इंटरमीडिएट सेंसस डेटा बिटवीन 1930 टू 1970 इज नॉट गिवन एंड हेंस ज्योमेट्रिक मीन मेथड ऑफ ऑल नोन डिकेड्स इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें आपकी जो है ज्योमेट्रिक मीन मेथड्स ईच डिकेड्स के लिए हमें परसेंटेज निकालना आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीच के डेटा आपके इसमें गायब है। तो अब हम सीधे क्या करेंगे, ग्रोथ रेट निकाल लेंगे। The growth rate per decade can however be computed by using this equation. एक आपका यहाँ पे इक्वेशन बताया गया था, ये आपका इक्वेशन जो है, अगर किसी भी जगह की इनिशियल पॉपुलेशन दी हुई है और फाइनल पॉपुलेशन दी हुई है और नंबर ऑफ डिकेड्स बिटवीन P1 और P2, इनिशियल और फाइनल के बीच में अगर आपको डिकेड्स पता है कितने डिकेड्स का डिफरेंस है, तो जो भी हमारा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ परसेंटेज जो निकालते हैं वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। और अगर आपकी इंटरमीडिएट की सारी पॉपुलेशन आपकी दी हुई है तो जो हम निकालते हैं एवरेज रेट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज, वो आपकी इस फॉर्मूले से ज्योमेट्रिक एवरेज निकालते हैं R1 R2 R3 डॉट 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 RT टू दी पावर आपकी है इसका √/T। तो यहाँ पे आपकी इंटरमीडिएट नहीं दी हुई है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में हम सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, R इक्वल टू √/P2/P1 T -1। P2 आपकी फाइनल पॉपुलेशन, P1 आपकी इनिशियल पॉपुलेशन। तो आपकी उस जगह की फाइनल पॉपुलेशन 1970 की पॉपुलेशन दी हुई है 47,000 डिवाइडेड बाई इनिशियल पॉपुलेशन 1930 की पॉपुलेशन दी हुई है 25,000 और टी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 1930 से लेके 1970 के बीच में कितना आपका डिकेड है, कितना डिकेड का डिफरेंस है। तो आप देखेंगे 4 डिकेड्स का डिफरेंट है। 1930 से 40 1 डिकेड, 40 से 50 2 डिकेड, 50 से 60 3 डिकेड और 60 से 70 4 डिकेड। तो यहाँ टी इक्वल टू जो हो जाएगा 4 -1, तो यहाँ से जो आर की वैल्यू होगी वो आपकी निकल के आ जाएगी 77.095% पर डिकेड। इट मीन्स अब आपको आप निकाल सकते हैं उस जगह की इंटरमीडिएट जो भी पॉपुलेशन नहीं थी वो सारी पॉपुलेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बीच की। हमें निकालना है 2000 में पॉपुलेशन उस जगह पे कितनी थी, तो फॉर्मूला आपका ज्योमेट्रिक के लिए ये वही ऐसे ही रहेगा, Pn इक्वल टू P0 ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर n। अब Pn आपकी फ्यूचर पॉपुलेशन हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में 2000 में कितनी है, इक्वल टू P0 आपकी क्या है P0 हो जाएगी जो भी हमारी लास्ट पॉपुलेशन दी हुई है क्वेश्चन में। इट मीन्स लास्ट आपकी पॉपुलेशन किसकी दी हुई है 1970 की दी हुई है पॉपुलेशन, उसके बाद आपकी पॉपुलेशन कोई नहीं दी हुई है। तो लास्ट आपकी P जो हमें दिया हुआ है डेटा 1970 की पॉपुलेशन यहाँ रखेंगे ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर n। अब n हो जाएगी नंबर ऑफ डिकेड्स। 1970 और 2000 में आप देख रहे हैं 3 डिकेड्स का अंतर है, 1980 1 डिकेड, 1990 2 डिकेड और 2000 3 डिकेड्स। तो यहाँ n इक्वल टू आपकी हो जाएगी 3। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। 2000 की पॉपुलेशन पूछा है, सन 2000 में पॉपुलेशन कितनी होगी, तो 1970 की पॉपुलेशन आपकी 47,000 है ब्रैकेट में 1 + R आपने एवरेज परसेंटेज इंक्रीज निकाल लिया है पर डिकेड में कितना हो रहा है टू द पावर n की वैल्यू आपकी 3 है। तो यहाँ से आपकी सन 2000 में उस सिटी की पॉपुलेशन आपकी कैलकुलेट होके आ जाएगी 75,459। अब एक क्वेश्चन और पूछा है इसी में, पॉपुलेशन फॉर द ईयर 2006
इट मीन्स आपका जो है, हम आपको पता है कि एक डिकेड जो होता है 10 ईयर्स का होता है, तो 2000 का पूछ लिया, 2010 का पूछता तो आप इजिली n इक्वल टू 1 डिकेड्स कर देते, लेकिन यहाँ जो आपका पूछ दिया, अब आपकी 2006 की पॉपुलेशन पूछ दी। इट मीन्स हमारी 1970 का डेटा दिया हुआ है और आपकी 2006 की पॉपुलेशन उससे निकालनी है, तो कितने ईयर्स का डिफरेंस होगा इनके बीच में, वो आपकी हो जाएगी, निकाल लेंगे आप 36 ईयर। 36 ईयर मीन्स कितने डिकेड हो गए, 30 ईयर्स मीन्स 3 डिकेड और 6 ईयर मीन्स 0.6 डिकेड्स, तो टोटल कितने हो गए 3.6 डिकेड्स। इट मीन्स एन की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी 3.6। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, पॉपुलेशन एट 2006 निकालना है, इक्वल टू आपका जो होगा, ये अभी तक कौन ज्वाइन कर रहा है, पॉपुलेशन जो भी हमारी उस सिटी की लास्ट पॉपुलेशन दी हुई है, तो लास्ट पॉपुलेशन क्वेश्चन में आपकी उस सिटी की 1970 की दी हुई है, ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 टू दी पावर n। अब इसको हमने शॉर्ट में कर लिया था इस फॉर्मूले को, अब n की जगह यहाँ 3.6 लिख देंगे, तो आपकी उस जगह की सन 2006 में कितनी पॉपुलेशन होगी वो आपकी निकल के आ जाएगी। ऐसे ही आपका कोई भी डेटा दिया हुआ हो, बीच में कितना भी गैप हो, आप निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन में पूछ दे किसी भी सन का, सन 2021 में कितना पॉपुलेशन होगा, 22 में कितना होगा, तो आप ये जो भी मेथड्स हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं कि हाँ इस सिटी में इस ईयर में इतनी पॉपुलेशन एक लमसम होगी। नाउ नेक्स्ट कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है डिटरमाइन द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ ए सैटेलाइट टाउन बाय द ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड फॉर द ईयर 2001 गिवन द फॉलोइंग डेटा। ये कुछ आपके फॉलोइंग डेटा, किसका माइक ऑन है, नुपुर, ये आपके कुछ क्वेश्चन में फॉलोइंग डेटा दिए हुए हैं, ईयर दिया हुआ है एंड पॉपुलेशन इन 1000 दिया हुआ है। इस पे आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके क्वेश्चन आते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में आपके पूछा गया है। तो 1951 की पॉपुलेशन ये 1000 में दिया हुआ है, केवल नंबर दिया हुआ है, इसके आगे आप 000 बढ़ा लेंगे सब में। 61 में आपका दिया हुआ है इतनी पॉपुलेशन है, 71 में इतनी है और 81 में इतनी है। ये आपकी तो है, ये चार तो आपकी सीरियल से डिकेट्स दिए हुए हैं एवरी डिकेट्स के इंटरवल पे, बट यहाँ आप देखेंगे 81 के बाद यहाँ मिसिंग आपका कर दिया है आप 2001 की 91 भी आपका नहीं दिया हुआ है और 2001 का भी पॉपुलेशन, दो पॉपुलेशन यहाँ मिसिंग है। और आपको पूछ क्या रहा है, 2011 की पॉपुलेशन आपको पूछ दिया है कि उस सिटी में आपकी 2011 में कितनी पॉपुलेशन होगी। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से कह रहा है, तो हम 4 कॉलम बना लेंगे। पहले कॉलम में ईयर, दूसरे में पॉपुलेशन, तीसरे में इंक्रीज इन पॉपुलेशन, चौथे में परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन लिख लेंगे। पहले में आपने लिख लिया 1951 से 81 तक के सीरियल से डेटा दिए हुए हैं, तो ये चारों डेटा हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। पॉपुलेशन इन 1000 में हमने यहाँ पे इसको भी राइट डाउन कर लिया। अब इंक्रीज निकालना है तो लास्ट माइनस फर्स्ट, तो ये आपका 18,000 इंक्रीज हो गई। 51 से 61 तक पॉपुलेशन 32 माइनस 1,111, तो ये आपकी हो गई 21,000 इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सिमिलरली आपकी 81 से 71 के बीच में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, तो दिस माइनस दिस इक्वल टू आपका हो गया 29,000। अब हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, ये डायरेक्ट कर दिया है, तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कितना आपका पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ 1000 में टू दी इनिशियल पॉपुलेशन से हमारी कितनी इंक्रीज हुई, 18 डिवाइडेड बाई 93 इंटू 100। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी 19.35% है। सिमिलरली ये आप निकालने के लिए 21 डिवाइडेड बाई 111 इंटू 100 करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 18.92%। उसी तरह आपकी है 1960, ये निकालने के लिए, थर्ड वन निकालने के लिए 29
नाउ कांस्टेंट ग्रोथ रेट एज्यूम फॉर फ्यूचर, हम मान लेते हैं कि एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट से हमारी जो पॉपुलेशन है वो फ्यूचर में इंक्रीज हो रही है। तो आपकी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पास्ट ग्रोथ, जो भी हमारा पास्ट की जो ग्रोथ है उसी के बेसिस पे हम फ्यूचर की भी ग्रोथ एज्यूम करके चलते हैं। तो अब आपकी R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 इंटू R3 रूट ओवर T। अब T यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा और R1 R2 R3। तो अब आपकी ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा R जो होगा परसेंटेज ग्रोथ रेट जो होगी पर डिकेड्स के लिए 20.03% पर डिकेड्स हम मान के चल रहे हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है हर डिकेड्स में। अब हमें निकालना है एन डिकेड्स के बाद पॉपुलेशन। आपकी निकालने का फॉर्मूला ये होता है Pn इक्वल टू पी नॉट ब्रेकेट में 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, ये फॉर्मूला। अब हमें 2011 का पॉपुलेशन चाहिए। अब इसमें आपकी 1981 से 2001 के बीच आप देखेंगे कितने डिकेड्स का डिफरेंस है। यहाँ पे आपकी 3 डिकेड्स के डिफरेंस आपको नजर आ रहे होंगे। तो n इक्वल टू जो होगा वो आपकी 3 हो जाएगी। तो नाउ पी नॉट, तो जो भी हमारी लास्ट पॉपुलेशन दी हुई है 1981 की दी हुई है, ब्रैकेट में 1 प्लस R की वैल्यू आपने निकाल ली है डिवाइडेड बाई 100 और n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3 डिकेड्स। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपकी आ जाएगी 2,78,417। ये हमारी होगी उस सिटी की 2011 में पॉपुलेशन। अगर आपको 1981 की पॉपुलेशन दी हुई है तो उसके रेफरेंस पे हम फ्यूचर की पॉपुलेशन निकाले तो आपकी इतनी है। थर्ड आपका मेथड्स आपको बताया गया था इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जो होती है, ये आपने जो 2 मेथड्स पढ़े, अर्थमेटिक मीन मेथड और ज्योमेट्रिकल मीन मेथड, इन दोनों मेथड्स का आपका जो है एडवांस वर्जन है, इम्प्रूव्ड वर्जन है। इससे जो आपका जो है रिजल्ट्स जो है, इन दोनों मेथड से जो रिजल्ट्स आते हैं उससे बेटर रिजल्ट्स आपके इस मेथड से आते हैं। मैथमेटिकली फॉर्मूला डिराइव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले P1 इक्वल टू लिखेंगे पॉपुलेशन आफ्टर 1 डिकेड्स फ्रॉम द प्रेजेंट। तो आपका ये जो फॉर्मूला हो जाएगा P नॉट प्लस एक्स बार प्लस 1 इंटू वाई बार, वेयर आपकी एक्स बार और वाई बार क्या है, एक्स बार जो है आपका अर्थमेटिक इंक्रीज को हम एक्स बार से डिनोट कर रहे हैं और आपकी इंक्रीमेंटल इंक्रीज को हम वाई बार से यहाँ डिनोट कर रहे हैं। यहाँ राइटअप में लिखा हुआ है इंक्रीमेंटल इंक्रीज को वाई बार से और अर्थमेटिक इंक्रीज को हम एक्स बार से डिनोट कर रहे हैं। तो P1 इक्वल टू पी नॉट प्लस एक्स बार प्लस 1 इंटू वाई बार। सिमिलरली अगर आपको पॉपुलेशन किसी सिटी की 2 डिकेड्स के बाद पूछ रहा है तो आपकी क्या होगी P1। अब यहाँ पे P नॉट की जगह जो होगी, ये जो पॉपुलेशन हम निकालते हैं वहाँ की, अब ये वाली यूज करेंगे P1, जस्ट उससे प्रीवियस वाली पॉपुलेशन। अब तक आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आपने देखा कि जो भी हमारी क्वेश्चन में लास्ट पॉपुलेशन दी हुई थी उसके बेस हम मान के आगे की फ्यूचर की पॉपुलेशन निकालते हैं। अब आपका इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर किसी सिटी की 1980 की तक की पॉपुलेशन दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन में कहता है कि 2010 की पॉपुलेशन निकालिए और इन बिटवीन आपके 3 डिकेड्स की पॉपुलेशन जो है वो आपकी गायब कर दिया है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्या करेंगे 1990 की पॉपुलेशन निकालेंगे बेस मान के 1980 की। उसके बाद से जब हम सन 2000 की पॉपुलेशन निकालेंगे तो उसमें जो डेटा यूज करेंगे वो 1990 की डेटा को यूज करेंगे। और जब हम 2010 की पॉपुलेशन निकालेंगे तो उसमें जो हम इनिशियल डेटा यूज करेंगे वो जो आपने जस्ट प्रीवियस निकाला था सन 2000 वाला वो डेटा यूज करेंगे। वही यहाँ पे आपका दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूले को हम कैसे जनरलाइज फॉर्म में एक कन्वर्ट करते हैं। P2 इक्वल टू आपका हो गया पॉपुलेशन आफ्टर 2 डिकेड्स, तो यहाँ पे जो यूज करेंगे P नॉट की जगह P1 यूज करेंगे प्लस एक्स बार आपका रहेगा प्लस यहाँ नंबर ऑफ डिकेड्स 2 हो गया इंटू वाई बार। तो अभी इस फॉर्मूले को आपको ऐसे भी लिख सकते हैं P नॉट प्लस
अब एक्स बार की जगह पे हम लिख सकते हैं दो अर्थमेटिक इंक्रीज हो गए, एक आपका पहला और एक आपका दूसरा। तो यहाँ हमने कर दिया एक्स बार प्लस एक्स बार, ये आपका हो गया 2x बार, और यहाँ जो 2y बार है तो उसकी जगह आपका हो जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो आपकी 2 + 1 3y बार। इस फॉर्मूले को आप और शॉर्ट में तोड़ सकते हैं, तो P0 प्लस आपकी ये हो जाएगी 2x बार को हम एज इट इज रखेंगे, प्लस 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे इसमें, और 3 को 2 + 1 कर दिया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अगेन आपका ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जस्ट हम एक जनरलाइज फॉर्मूला को डिराइव करना चाह रहे हैं। सिमिलरली अगर आपके 3 डिकेड्स के बाद पॉपुलेशन पूछा है तो उसमें जो यूज करेंगे प्रीवियस जस्ट P2 वाली पॉपुलेशन प्लस एक्स बार प्लस 3y बार। अब ये जो P2 की जो पॉपुलेशन है इसको अब हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे P1, और ये P1 की वैल्यू आपने P0 के टर्म में निकाली है, तो जो भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे सारा फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे P0 के टर्म में, और अगेन इसको जब हम तोड़ेंगे तो आपका ये आपका ऐसे बन जाएगा 6y बार है, तो अब यहाँ पे क्या कर दिया 3 + 1 4 हो गया, हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, कट जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट हम इस फॉर्मूले को इस टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। वैसे ही आपका P4 पॉपुलेशन आपके 4 डिकेड्स के बाद में निकालनी है, तो आपका जो फॉर्मूला होगा ये होगा, इस फॉर्मूले को हम P0 के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला आपका ऐसे डिराइव हो जाएगा। तो इन जनरल आपके n डिकेड्स के लिए पॉपुलेशन अगर पूछ रहा है तो क्या होगा, अब 1 2 3 4 आपका ईच डिकेड्स के इंटरवल पे हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ हमने n डिकेड्स के लिए निकालना है, तो Pn हो गया इक्वल टू P0 सब में है P0 प्लस नंबर, आप देख रहे हैं नंबर जो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे x बार 1 है, यहाँ फॉर्मूले में 2 है, यहाँ फॉर्मूले में 3 है, चौथे में 4 है, तो ये आपका हो गया प्लस n और x बार n इक्वल टू 1 2 3 4 नंबर ऑफ डिकेड्स प्लस, अब यहाँ देखिए अगेन आपका जो y बार के टर्म में है उसमें भी आपका जो इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4 के टर्म में हो रहा है, तो वहाँ भी आपका n हो जाएगा, और फिर ये भी n + 1/2 इंटू वाई बार। तो ये हमारा जो हो गया इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड फॉर्मूले का जनरलाइज फॉर्म हो गया। इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहां पे आपकी Pn होती है पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड्स फ्रॉम प्रेजेंट, x बार एवरेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ नॉन डिकेड्स, y बार एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज ऑफ द नॉन डिकेड्स। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इसमें आपका और क्लियर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में एक ही डेटा दे दिया है, जो सबसे पहला हमने डेटा 1930 से 1970 तक की पॉपुलेशन थी उसी को आपका बोल दिया है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से सॉल्व करिए। तो उसको सॉल्व करने के लिए इसमें भी हमने क्या किया, चार टेबल बनाया, एक में हमने ईयर लिखा, एक में पॉपुलेशन लिखा, एक में इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ये तो आपका 3 टेबल्स हर क्वेश्चन के लिए आपका सेम रहेगा, चाहे आपको अर्थमेटिक से करना है, चाहे आपको ज्योमेट्रिक से करना है, चाहे आपको क्वेश्चन इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से करना है। कितना इंक्रीज हुआ तो लास्ट में से ऊपर वाला घटा देंगे तो ये आपकी आ जाएगी। सिमिलरली लास्ट में से ऊपर वाला घटा देंगे तो आपकी ईच डिकेड्स के कितनी इंक्रीज इन पॉपुलेशन है ये सारे निकाल लिए। अब इंक्रीमेंटल इंक्रीज निकालना है, तो अब हम देखेंगे कि पॉपुलेशन जो है ईच डिकेड्स में बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर हमारा बढ़ रहा है तो कितने अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है, और अगर घट रहा है तो कितने अमाउंट में घट रहा है। अब आप देखिए पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है 3000 से 6000, ये जो इंक्रीज है 2 डिकेड्स के बीच में आपका इंक्रीज है। 1930 से लेके 1950 के बीच की पॉपुलेशन इंक्रीज जो है आपकी 3000 थी एक डिकेड्स में, और 2 डिकेड्स में वो पॉपुलेशन 6000 हो गई। तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज कितना हो रहा है, तो इसमें से 6000 माइनस 3000 कर दे, किसका माइक ऑन है, तो ये आपका हो जाएगा +3000, मतलब ये पॉजिटिव इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली हम देखेंगे 1940 से 1960 के बीच में पॉपुलेशन में कितना इंक्रीमेंटल इंक्रीज हुआ, तो 1940 से 1950 के बीच में इंक्रीज जो हो रही है 6000, और 50 से 60 के बीच में 8000। तो इनमें से लास्ट में से पहला घटा देंगे,
8,000 में से 6,000 जब माइनस करेंगे तो आपका जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज हो रहा है वो 2,000 आ रहा है और वो आपकी पॉजिटिव है, तो इसलिए हम यहाँ पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। सिमिलरली हम देखेंगे कि इसमें आपका कितना इंक्रीमेंटल इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ देखिए 8,000 था, अब ये 5,000 हो गया, घट गया। तो इट मीन्स जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ हमें लास्ट में से ऊपर वाले को माइनस करना होता है। तो 5,000 में से जब 8,000 माइनस करेंगे तो यहाँ साइन जो होगी, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है इस ड्यूरेशन में, तो माइनस साइन, और कितने अमाउंट में डिक्रीज हो रही है, तो ये आपकी 3,000 हो रही है। अब हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ देंगे, इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो निकाला ये सारे जोड़ेंगे, टोटल आपका 22,000 हो गया। और एक्स बार जैसे हम एवरेज इंक्रीज मेथड्स में निकाले थे, सम ऑफ ऑल द इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ, कितने नंबर हैं ये, तो 4 हैं, तो ये आपकी आ गई 5500। अब हमें वाई बार जो निकालनी है, वाई बार के लिए आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो ये +3,000, ये -3,000, ये आपका कट जाएगा, केवल आपका बच जाएगा 2,000। और ये साइन जो होगी पॉजिटिव साइन होगी 2,000, तो वाई बार इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिवाइडेड बाई ये कितने नंबर है, 1 2 3 नंबर है, तो वाई बार इक्वल टू आपका हो गया विथ प्लस साइन 667। अब फॉर्मूला हमारा क्या था फ्यूचर पॉपुलेशन कैलकुलेट करने का, पी एन इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस एन ब्रैकेट में n+1/2 इंटू वाई बार। ये हमारा जनरलाइज फॉर्मूला है फॉर इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से फ्यूचर पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए। ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। अब आपको 1980 में पॉपुलेशन निकालनी है, तो पी एन इक्वल टू 1980 हो जाएगा, और पी नॉट इक्वल टू जस्ट उससे पहले वाली पॉपुलेशन आपकी कितनी थी, तो 1970 में हमारी कितनी पॉपुलेशन थी, प्लस एन इक्वल टू नंबर ऑफ डिकेट्स, तो 70 से 80 के बीच में एक डिकेट्स का अंतर है तो 1 हो गया। और एक्स बार आपकी जो यहाँ वैल्यू है 5500, तो यहाँ 5500 लिख देंगे, प्लस यहाँ एन इक्वल टू 1 डिकेट्स है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1 + 1 × 2/2। और वाई बार आपकी जो हो जाएगी वो आपकी यहाँ आपने ऊपर टेबल में निकाला है, ये पुट करेंगे, तो जब पुट करेंगे तो 1980 की पॉपुलेशन आपकी निकल के आ जाएगी, तो आपकी उस सिटी की पॉपुलेशन 1980 में इतनी होगी। अब आप तीनों अगर फॉर्मूले से पॉपुलेशन जो आपने निकाला है उसको जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि जो एक्यूरेट पॉपुलेशन जो आ रही है वो आपकी इससे आएगी, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से बिल्कुल एक्यूरेट पॉपुलेशन आएगी। अब आपकी 1990 की पॉपुलेशन निकालनी है, तो उसी फॉर्मूले में जस्ट आपका पी नॉट इक्वल टू 1970 प्लस अब एन इक्वल टू 2 डिकेट्स हो गया, 2 × एक्स बार की वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी, प्लस एन की जगह हम 2 पुट कर देंगे और एक्स बार और वाई बार की वैल्यू जो है जो अभी ऊपर टेबल में निकाला वो आपकी सेम रहेगी। तो आपका 1990 में उस जगह की पॉपुलेशन निकल के आ गई। सिमिलरली सन 2000 के लिए निकालनी है, तो ये वाला टर्म आपका सब में सेम रहेगा, केवल जो हमारा चेंज होगा वो n की वैल्यू चेंज हो रही है। अब यहाँ n की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, 3 डिकेट्स का डिफरेंस हो गया, तो अब यहाँ से जब इसको पुट करेंगे तो आपकी पॉपुलेशन निकल के आ जाएगी सन 2000 में उस सिटी की पॉपुलेशन।